यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4.3 डिटर्मिनेंट्स की चल रही थी और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और उसके 2 पार्ट में आप लोगों को करवा चुका हूं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि 3 बिंदु दे रखे हैं, इन्होंने 3 बिंदु दे रखे हैं और क्वेश्चन में यह कहा गया है ये बिंदु संरेख हैं। संरेख का मतलब आप जानते हैं एक ही रेखा में। ये हमारे लिए सिद्ध करना है, करें दर्शाइए कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं, एक ही रेखा में है तीनों बिंदु, ये कह रहे हैं। हमें तो फिलहाल ये तो नहीं पता है एक रेखा में है या नहीं है, अभी तो हम लाइन पर एक ही लाइन पर ये बिंदु लगा ले रहे हैं। एक ए बिंदु है, एक बी बिंदु है और एक सी बिंदु है। तो ए के निर्देशांक दे रखे हैं इन्होंने ए और कामा बी प्लस सी, ये ए के निर्देशांक हैं, और बी बिंदु के निर्देशांक हैं बी और कामा सी प्लस ए, और सी बिंदु के निर्देशांक हैं ये कैपिटल सी है और बिंदु स्मॉल में स्मॉल सी, ये सी बिंदु के निर्देशांक हैं स्मॉल सी कामा ए प्लस बी। तो ये बिंदु दे रखे हैं और क्वेश्चन में ये कहा है कि ये बताओ क्या ये बिंदु संरेख हैं। तो विपिन भाई थोड़ा ध्यान दें और एक आध कमेंट भी कर दिया करो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और प्रियंका, इंटर की प्रियंका, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि जब वीडियो देख रही हैं तो कमेंट भी कर दिया करें, कुछ बता दिया करें, सर जी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और समझ में अच्छा आ रहा है तो लिख दिया करें अच्छा आ रहा है सर। इसी तरीके से वीडियो डालते रहो, हमारी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है। तो मैं इंटर के अधिकांश सभी छात्रों से यही कहना चाहूँगा कि वो वीडियो को आराम से देखते रहें और आप लोगों को पता भी है कि मैं क्रम वाइज वीडियो आप लोगों के लिए भेज रहा हूँ। तो आप लोग यदि समझ में ना आता हो तो बोल दिया करो सर जी समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो बनाना बंद करो, तो मैं पढ़ाना बंद कर दूँ फिर। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, जब अच्छा लग रहा है पढ़ते हुए तो लाइक करना बहुत ज़रूरी है। एक लाइक तो बनता है, यदि आपकी समझ में आता है अच्छा आ रहा है तो एक लाइक बनता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कुछ ये भी लिख दिया करें कि सर हमारी अच्छा समझ में आ रहा है, जिससे मैं और अच्छा समझाने का प्रयास करूं। और आप लोगों को मेरे बारे में पता ही है, जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं यही चाहता हूं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, वो चाहे किसी भी तरीके से मुझे समझा मिले, चाहे किसी भी प्रकार का उदाहरण देकर समझा मिले, लेकिन मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं बच्चों को थोड़ा अच्छी तरीके से समझाऊँ। चलो खैर, कहते हो सर जी पता नहीं कौन सा लेक्चर देने लगे, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन में मैंने बिंदु तो लिख दिए, ये 3 बिंदु लिख दिए। क्वेश्चन में ये कहा ये संरेख है, हमें तो नहीं पता ये संरेख है, हम तो पहले इसे सिद्ध करके देखेंगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आ गया, देखो एक बात मैं तुम्हें और बता दूं, ये जो 3 बिंदु हैं अगर काशी अलग अलग होते अलग अलग, तो ये बताओ क्या इनसे त्रिभुज नहीं बनता? तो इनसे त्रिभुज बनता, और त्रिभुज बनता तो त्रिभुज का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल भी निकल के आता। और अगर ये वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु खींच कर मैंने, ये 2 बिंदु तो ये थे, ये भी मैं बिंदु खींच कर मैंने यही कर दिया, यहाँ से हटा के ये बिंदु यही कर दिया। अब बनाओ त्रिभुज, तीनों से लियो, बनाओ त्रिभुज, बनाओ तीनों से त्रिभुज। एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, एक बिंदु एक लाइन में आ गए, त्रिभुज बनाओ, मिला रहे हैं तीनों को, मिला रहे हैं, ले त्रिभुज बना। बताओ त्रिभुज बना? जब त्रिभुज नहीं बना तो इसका मतलब ये है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आएगा, और जब शून्य आएगा तभी ये एक रेखा में आएंगे निकल के। अब मैं समझता हूँ समझ में आ जाना चाहिए। तो ये 3 बिंदु के माध्यम से अब मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग निकालना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब तो आपको एक नया सूत्र भी पता चल गया है, त्रिभुज का एरिया डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो त्रिभुज का एरिया का डिटर्मिनेंट फॉर्म में फार्मूला कैसे होता है? 1/2। विपिन भाई मेरी बात को सुन रहे हो? 1/2 और x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो ये बिंदु के निर्देशांक लिखे जाते हैं, और जो तीसरा वाला कॉलम होता है उसमें 1 लिखा जाता है। ये होता है त्रिभुज का एरिया। तो यहाँ से त्रिभुज का एरिया, अब मैं इसके निर्देशांकों को यहाँ रख दे रहा हूँ,
निर्देशांक क्या है, x1, x1 के स्थान पे ये a है और y1 के स्थान पे b प्लस c है। ऐसे ही x2 y2 तो ये b हो जाएगा और ये c प्लस a हो जाएगा, फिर वो c हो जाएगा और a प्लस b हो जाएगा और यहां से 1 1 1। वैसे यदि हम चाहें तो इसे किसी कॉलम के सापेक्ष या किसी रो के सापेक्ष अगर इसका प्रसार कर दें हम और उसे हल कर लें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ गया तो समझ लेना ये बिंदु तीनों एक ही रेखा में है। अब आप एक बात पर विचार करो, अगर इसे प्रसार करें तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि काफी लंबा चौड़ा प्रसार होगा इसका, इसलिए मैं इसमें डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी लगाकर थोड़ा सा शॉर्ट मार रहा हूं। देखो ध्यान दो प्रॉपर्टी कैसे लगा रहा हूं, उस पर भी ध्यान दें। त्रिभुज का एरिया बराबर 1/2 और सुनो ध्यान दें, ये जो C1 दिखाई दे रहा है, ये C1 के स्थान पर C1 प्लस C2 लिखे दे रहा हूं, C1 को चेंज कर दे रहा हूं, C1 को रिप्लेस कर दे रहा हूं C1 प्लस C2 से। रिप्लेस कर दिया मैंने, जब रिप्लेस कर दिया C1 प्लस C2 के फॉर्म में तो ये इसमें जुड़ जाएगा आके, तो यहाँ मिलने लगेगा A प्लस B प्लस C और ये इसमें जुड़ जाएगा तो यहाँ मिलने लगेगा A प्लस B प्लस C, ये इसमें जुड़ जाएगा, यहाँ भी मिलने लगेगा A प्लस B प्लस C। बताओ क्या ऐसा नहीं मिलेगा? ऐसा ही मिलेगा। और इसके बाकी एलिमेंट मैं लिख दे रहा हूँ B प्लस C, C प्लस A प्लस B और 1 1 1 ये लिख दिए। अब मैं इसमें से C1 से A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C कॉमन ले रहा हूं बाहर, तो त्रिभुज का एरिया आ जाएगा 1/2 तो पहले ही था और A प्लस B प्लस C ले लिया कॉमन। जब मैंने इसे कॉमन ले लिया तो मिलेगा क्या, यहां से तो 1 1 1 बन जाएगा ये, और ये एलिमेंट B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B और यहां से 1 1 1 मिल गए। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट्स की पढ़ाई है, यदि किसी सारणिक के 2 कॉलम समान हो या कोई 2 पंक्तियां समान हो जाएं तो उस सारणिक का मान 0 हो जाता है। ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई है आपको। अब इसमें आप भली वहां देख रहे हैं 2 कॉलम सेम है, C1 एंड C3 आर सेम हेयर, C1 एंड C3 आर सेम, तो ये सेम है। जब सेम है तो साइड का मान 0, तो 0 लिख दे रहा हूं मैं। यहां से त्रिभुज का एरिया बराबर 1/2 A प्लस B प्लस C और इंटू इसका मान 0, और जब 0 की इससे मल्टीप्लाई होगी ना तो टोटल 0 ही तो आएगा, तो टोटल 0 आ जाएगा निकल के। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया। जब 0 हो गया तो ये तीनों एक ही रेखा में आ गए, तभी कंडीशन होगी ये, तभी 0 होंगे जब ये एक ही रेखा में होंगे, तब क्षेत्रफल नहीं होगा, तो क्षेत्रफल इसका 0 रहेगा, त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो इसलिए त्रिभुज का एरिया 0 आया। अब हम कह सकते हैं दिए गए बिंदु संरेख हैं, या लिख देंगे अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं या संरेख होंगे। तो ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ बहुत सही तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। तो मैंने इसमें प्रॉपर्टी का प्रयोग कर दिया। देखो एक बात और बताऊं, मैंने ये प्रॉपर्टी का प्रयोग कर, आप कोई दूसरी प्रॉपर्टी भी प्रयोग कर सकते हो। जैसे ये ले जाकर इसमें जोड़ देते तो यहाँ A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C बजने लगते, तो वो कॉमन ले लेते तो 1 1 1 बच जाते, फिर हमारे 2 कॉलम समान हो जाते। तो वो तो अपने क्वेश्चन का करने का तरीका है, मैं कैसे कर रहा हूँ, आपकी समझ में क्वेश्चन कैसे आ रहा है। फिलहाल क्वेश्चन को निकलना चाहिए, प्रॉपर्टी सही करना चाहिए, तो क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट होगा। वीडियो को लाइक करें, अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे इस निःशुल्क और मुफ्त सस्ती शिक्षा से अधिकांश बच्चे लाभ ले सकें। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से आपका सिलेबस चल रहा है 1 by 1 क्वेश्चन, इसी तरीके से यदि आप पढ़ते रहे, मेरी वीडियो को लगातार देखते रहे, तो बहुत ही कम समय में
बहुत ही कम समय में एक कमजोर से कमजोर बालक भी एक गणित का अच्छा छात्र बन सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।